रियासी रियासी जम्मू कश्मीर का वो ज़िला जहाँ पर टूरिस्ट भी नहीं, यात्रु कहें उन्हें, दूर दूर से आते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। लेकिन रियासी में जहाँ माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, वहाँ पर टूरिज्म विभाग आखिर ये क्यों इंश्योर नहीं कर पाता कि वही यात्रु घूमने के लिए रियासी के ही अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी जा सके। जहाँ तक बात आती है खूबसूरत की, तो रियासी में भी कई सारी ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं और उसके अलावा कई कोशिशें की गई हैं ताकि जो लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं या ऐसे भी जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आते हैं, पत्नी टॉप तक पहुंचते हैं, अलग अलग जगहों तक पहुंचते हैं, वो रियासी भी आ सके। लेकिन इन कोशिशों का क्या नतीजा निकल रहा है? वहीं जो रियासी के लोगों की मांगे हैं, चाहे वो बन टोल प्लाजा से जुड़ी हुई हों, चाहे वो डेवलपमेंटल कामों की हों, उन सबको लेकर क्या सोचा जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ समाज सेवक है रोमेल सिंह, जो कि रियासी के ही एक गांव से बिलोंग करते हैं और रियासी में ही जो है पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं। तो मुझे ये बताएं रोमेल जी कि अगर बात की जाए टूरिज्म के हवाले से, तो राफ्टिंग वहाँ पर शुरू हो गई है, उसके अलावा कई खूबसूरत जगहें वहाँ पर हैं। चिनका की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों लोगों ने वहाँ पर जाना शुरू किया था, फिर वो बंद कर दिया गया था। तो ऐसी कितनी वहाँ पर जगहें हैं जहाँ पर लोग जा सकते हैं, और क्यों टूरिज्म विभाग जो है ये मुमकिन नहीं करवा पा रहा कि कोई एक सर्किट ऐसा बना दिया जाए कि टूरिस्ट जो आते हैं वो रियासी भी घूम सकें? देखिए पल्लवी जी, जो हमारे जम्मू कश्मीर है, आप उसे देखें तो वहाँ पे एक रेवेन्यू जनरेट करने का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो टूरिज़्म है, और जिसमें कश्मीर टूरिज़्म को काफ़ी प्रेफरेंस दी जाती है और उसे अच्छी तरह डेवलप किया गया है। उसी के अल्टरनेट हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट, जो कि सबसे खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है हमारे जम्मू कश्मीर का, आप वहाँ पे देखिए पिलग्रिम टूरिज़्म पे वहाँ पे माता वैष्णो देवी हैं, हमारे सियाड़ बाबा शिव खोड़ी केव हैं, हमारा क्या कहते हैं उसको, सलाल देवता है, गाड़ी देवता है, पीछे दग्गन टॉप आप देखिए कि बहुत अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन कहीं ना कहीं टूरिज़्म विभाग की अनदेखी देखी, और जो हमारी वहाँ की लीडरशिप थी, जो पुरानी सरकारें, जो एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, मैं उनको कटघरे में लेता हूँ क्योंकि उन्होंने 60 साल वहाँ पर राज किया, लेकिन बदकिस्मती देखिए टूरिज़्म के नाम पे एक भी काम नहीं हुआ, और जिसकी वजह से आज हमारा वो एरिया बैकफुट पे है। अगर बात की जाए तो रियासी में एक और इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो सलाल डैम वहाँ पर बनाया गया है। और सलाल डैम को लेकर भी पहले आपने कई शिकायतें की थी कि आसपास के एरिया में सड़क हो तो सड़क का काम वहाँ पर नहीं हुआ है, ब्रिजेस की डिमांड जो है वो आम लोगों ने वहाँ पर की थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर आपने सवाल खड़े किए थे, और ये भी कहा था कि वहाँ पर चिनका एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जब डेवलप हो रहा था तो एनएचपीसी ने वहाँ पर भी हड़ंगा अड़ाया, तो वहाँ पर भी जो है चिनका भी डेवलप नहीं हो पाया। तो अब क्या वो सारी प्रॉब्लम्स एनएचपीसी के साथ टेकअप करके सरकार ने कहीं कोशिश की है कि उन्हें रिजॉल्व किया जाए, या अभी भी वो प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं? सबसे पहले मैं टीएसएल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और स्पेशली जुनेद सर और पल्लवी जी आपका, कि आपकी मेहनत और जो हमारे वहाँ पे आप लोगों ने विज़िट किए उसकी बदौलत आज एनएचपीसी आगे आई। और हाल ही में हमारी पिछले महीने जो नए जीएम, मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और श्री राम गुप्ता जी जो सीनियर मैनेजर हैं, उन्होंने हमें बुलाया, बिठाया, और हमें हर एक आदर्श गांव के तहत जो जो हमारे एरिया में विकास होना था, कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ दबी थी और आपने उसे आगे लाया। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं कि आपने वो जो लाइव की वहाँ पे, आप इतनी दूर से वहाँ हमारे ग्रामीण इलाकों में आए, उसका असर हुआ, हमें बुलाया गया। और सीएसआर के अंडर जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, तो उसमें हमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ही लोगों की वजह से आज हमारा वहाँ पे रोड का काम शुरू होने वाला है, कम्युनिटी हॉल के लिए हमारे लिए पैसा आ रहा है, और उन्होंने कहा कि हर वो फैसिलिटी आदर्श गांव के तहत उन्होंने पूरी फाइल विद प्रूफ दिखाई। मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से मेरे जो सरपंच है संजीव सिंह जी, जो हर बार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, वो गए और हमने पूरे दम से अपनी बात रखी, और एनएचपीसी ने इंश्योर किया कि हर महीने उनका ऑफिशियल हमारे गाँव जाएगा, हमारे लोगों के बीच बैठेंगे, और जो उनको एजुकेशन, स्पोर्ट्स, जो भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए होंगी, पैसेंजर शेड, हर एक सीएसआर के अंदर जो काम होगा वो डेफिनेटली होगा। टूरिज़्म के लिए उन्होंने कहा कि क्योंकि रिजर्वायर एरिया है, थोड़ा मानसून में थोड़ा डर रहता है, तो आपने जैसे चिनका की मैं बात कर रहा हूँ, हाल ही में हमारी डीसी मैडम से भी बात हुई, जो डीसी मैडम बहुत अच्छे हैं, वो आयरन लेडी हैं, उन्होंने एनएचपी ऑफिशियल्स को भी बुलाया,
लेकिन सेफ्टी की को कंसर्न्स हैं, और मानसून सेशन है, तो फ़िलहाल तो अभी कोई काम नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके बाद NHPC ने भी कहा है कि हम चल रहा है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे यूथ को दिया जाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा इशू है, आप भी मानते हो, और हमारे JNK में चल रहा है। जो मौजूदा सरकार है उनकी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, लेकिन ग्राउंड में मैं कह रहा हूँ कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट जम्मू बिल्कुल नील बट्टा रिपोर्ट है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से LG गवर्नर साहब और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले जो कटरा में हमारा जो उन्होंने जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट AD टूरिज़्म वहाँ बैठता है, वो रियासी में बैठे, क्योंकि कटरा हमें दूर पड़ता है और रियासी एक बहुत बड़ा एरिया है। हमारे पीछे दगन टॉप चले जाओ, गुलाबगढ़ चले जाओ, आप चसाना, तुली बन्ना, नारकोट, परानकोट चले जाओ। अभी हाल ही में आप रनसू गए हो, वहाँ पे शिवखोड़ी के ऊपर हमारा एक इतना अच्छा संगड़ गांव है विलेज टूरिज़्म में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वहाँ के लोकल यूथ को इतना कुछ मिल सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। मैं चाहता हूँ कि TSL एक टूर संगड़ गांव का भी करे, वहाँ के लोगों की परेशानी देखे। और वहाँ पे शिवखोड़ी सर्किट है, जो वो टूरिज़्म सर्किट खाली नाम का रखा हुआ है, तो आप ग्राउंड पे जाके लोगों को दिखाएं कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जो नालायकी है, जो हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने बैकफुट पे लाया है, वो सब लोगों के सामने आया है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो मिशन यूथ के तहत भी आप क्योंकि काम कर रहे हैं, और जैसे आपने सरकारी स्कीम्स का हवाला भी दिया, क्योंकि सरकारी स्कीम्स कई सारी ये भी हैं कि जो युवा हैं वो खुद बढ़ चढ़ कर आगे आए, उन सभी चीज़ों में अपना एक एक्टिव रोल प्ले करें। जहाँ तक बात आती है टूरिज़्म की भी, तो क्या वहाँ के युवा कोशिश कर रहे हैं कि आप ट्रांसपोर्टर्स के साथ बात करके, या टैक्सी यूनियंस के साथ बात करके, या बस ऑपरेटर्स के साथ बात करके किसी ना किसी तरीके से जो है रियासी को भी टूरिज़्म के मैप पे लाया जा सके? जैसे कि यहाँ पर अगर जम्मू में हम किसी टैक्सी यूनियन से बात करते भी हैं, तो या जो टूरिस्ट आए होते हैं उनसे बात करते हैं कि अगर आप रियासी जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, या अगर आपको बागे बहू ले जाया जा रहा है तो कैसे मालूम चला आपको कि बागे बहू भी जगह यहाँ पर है। तो वो अक्सर यही बताते हैं कि हमें तो मालूम नहीं था, जिस टैक्सी ड्राइवर के साथ हम आए हैं वही हमें जहाँ जहाँ बताता है वहाँ चले जाते हैं। तो क्या आपने कोशिश की कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ कम से कम बात करके खुद ही जो है रियासी को एक टूरिज्म सर्किट के अंडर लाया जा सके, ताकि जो टूरिस्ट आता है उसे रियासी भी लोग जो है वो घुमाएं? देखिए, सबसे पहले हमारे रियासी में आप देखिए कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है। ऑलमोस्ट 2024 या 25 तक काम कंप्लीट हो जाएगा। इतना टूरिस्ट फुटफॉल होगा वहाँ पे, काम करने की कहाँ ज़रूरत है, अकोमोडेशन नहीं है हमारे पास। तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, DC मैडम ने कहा कि हम हर वो कोशिश करेंगे कि कैसे टूरिस्ट रोके। देखो, जब तक टूरिस्ट रुकेगा नहीं ना, हमारे वहाँ पे ना मूवेबल टूरिस्ट है, वो आता है शिवखोड़ी से वापस चले जाता है। रियासी में ऐसा सिस्टम ही नहीं है। फर्स्ट तो हमें डाइवर्शन करने की ज़रूरत है। टूरिस्ट हमारा बारों बार बारादरी से निकल जाता है, रियासी में इंटर होती ही नहीं है। देखिए, जब टूरिस्ट अंदर आएगा, कोई चिप्स लेगा या पानी की बोतल लेगा, तो वो रेवेन्यू लोकल को देगा। तो वहाँ पे हमने DC मैम से बात की थी, तो इस पे काम हो रहा है। और हमारे बहुत ही अच्छे एक ब्लॉगर्स बन रहे हैं। आपने भी जाके इतना अच्छा लाइव करते हो आप, तो आपको भी देखते हैं लोग। LG साहब तक भी ये बात पहुंची है कि चिनका कोई टूरिस्ट प्लेस है तो उसे डेवलप करना है, लेकिन कहाँ कमी है टूरिज्म डिपार्टमेंट की। तो उनकी नालायकी है, मुझे कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो काम है। और मैं हाल ही में मैं डिवकॉम में भी गया था, तो मैं अभी उन पर एक एक्शन भी लेने वाला हूँ कि उन्होंने एक लेटर भी निकाला था डिवकॉम ने, लेकिन ना तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने उसका कोई रिप्लाई किया, ना उस पर कोई काम किया। तो उस चीज़ पे बाकी हमारे अच्छे ब्लॉगर्स बने हैं रियासी में। आप जैसे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हमारे वहाँ पे जर्नलिस्ट भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो रियासी में जर्नलिज्म है वो नए तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जैसे आपकी एक टीम है, जैसे पल्लवी जी आप हो, जुनेद सर हैं, सागर सर हैं, वहाँ क्या है कि इंडिविजुअली वो लोग काम करते हैं, उनको पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है। मैंने जो एनालिसिस किया कि रियासी में जो मीडिया है उनको बैक सपोर्ट नहीं है। वो अकेले बेचारे, चाहे कोई भी हो, रियासी अपडेट हो, रियासी न्यूज़ लाइव हो, JK एक्सप्रेस हो, बलवीर हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। रियासी न्यूज़ पोस्ट भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब में हमें मिलके ना, क्योंकि जब तक मीडिया को हम आगे नहीं लाएंगे तो हम अपने एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर बात की जाए टूरिज्म की, तो टूरिज्म कहीं किसी भी एरिया में प्रमोट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक्सेसिबिलिटी भी वहाँ पर होगी, कि सड़कें प्रॉपर वहाँ तक पहुँचे। अब गुलाबगढ़ अगर आपको जाना तो सड़क कम से कम वहाँ पहुँचेगी तो टूरिस्ट भी वहाँ पर पहुँचेगा। उसी तरीके से जो है एक्सेसिबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। तो डैम के एरिया की बात की जाए, आसपास के गाँव की बात की जाए, कहाँ कहाँ पर ऐसे एक्सेसिबिलिटी के इशूज़ हैं कि कहीं पर ब्रिज की ज़रूरत है, कहीं पर सड़कें बनाने की ज़रूरत है। वो जब काम पूरा हो जाएगा तो आम लोगों के लिए भी आसानी होगी, तो टूरिस्ट के आने के लिए भी आसानी होगी। देखिए पल्लवी जी, हाल ही में हमारा जो डेलीगेशन गया कि मैं
भारतीय जनता मजदूर संघ का स्टेट यूटी का यूथ प्रेसिडेंट भी हैं, और जो हमारे गुंजन सर हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनका एक दल गया था वहाँ पे नितिन गडकरी जी से मिला और हमने अपना मेमोरेंडम दिया। मैं थोड़ा बीमार था, मैं जा नहीं पाया, लेकिन हमारी टीम पूरी गई थी और गुंजन सर ने मैंने उनको बाय रिटर्न पूरा मेमोरेंडम दिया था कि सबसे पहले हमें देहांगड़ टू सुरमन हमारी एक सलाल पंचायत में पड़ती है, आप डैम पे गए हो, सिक्योरिटी का इशू हम भी मानते हैं और CSF और NAPC से हम भी नहीं चाहते कि हम उलझें, क्योंकि वो एक सेंसिटिव एरिया है। कल ऐसा नहीं हो कोई ऐसा मिलिटेंट या आतंकवादी वारदात हो, तो उसके तर्ज पे हमने साइल ध्यानगढ़ टू सुरमन ब्रिज एक मेमोरेंडम दिया। फिर आप थनपाल चले जाइए, वहाँ पे एक स्लाइडिंग हुई थी, आपने देखा कि वो पूरा एरिया बह गया है, वो एक रिस्क है। और हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी कई बार बात की, पता नहीं अब वो डिमांड गई है उनके पास, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो अभी मानसून सेशन है, तो हमारा 21,000 बंदा मानोगे, मैं द्रान पंचायत, ठाकराकोट पंचायत, चनका पंचायत, नारकोट, चकल हवाला, जिज ब्लॉक, गाड़ी पंचायत, पीछे नरलू, ये एरिया कम से कम हमारा 21-22 जिज ब्लॉक को ठाकरों में रहता है। तो खुदा ना खास्ता अगर वो स्लाइडिंग फिर से हो जाए, लोग मर जाएंगे। तो उस पर हमने एक सीधा थनपाल टू चिनका एक ब्रिज बलदानू एरिया में उसका एक मेमोरेंडम दिया। फिर एक हमारा नरलू से घूमते हुए हमें काफ़ी टाइम लगता है, तो अरनास तड्डू टू चिनका गाड़ी पंचायत में वो हमने तीसरा एक ब्रिज दिया। उसका बहुत पहले एक बताते हैं कि हमने किया, लेकिन ग्राउंड पे आज तक कुछ हुआ नहीं। तो माननीय नितिन गडकरी सर ने ये सैंक्शन किए, कहा कि इसको जल्द इस पे काम होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने रियासी वासियों को और स्पेशली जो हमारे ठाकराकोट जिस ब्लॉक के लोग, उनको बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को सफ़र करना नहीं है, अब आप लोगों के हक़ के लिए यूथ आगे आया और वो आपके हर एक हक़ के लड़ेगा। जो आपकी मूलभूत सुविधाएं जैसे डैम और आपके लाइफ से कोई खिलवाड़ नहीं होगी। लाइफ से खिलवाड़ की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे थनपाल गांव में जो आग भी लगी थी, फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट हुआ था। उस तरीके के फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट अक्सर जो है वो जम्मू में भी और रियासी में और अलग अलग जगहों पे जहाँ पर भी फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो क्या फॉरेस्ट फायर के मामले में आपने नोटिस किया है कि रिस्पॉन्स टीम जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, कि जितनी देर तक रिस्पॉन्स टीम पहुँचती है और आग को बुझाने की कोशिश करती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और काफ़ी नुकसान जो है वो पेड़ पौधों का हो चुका होता है? देखिए, आर्मी में ड्रिल्स कराते हैं, आप देखिए फाइटिंग ड्रिल्स होती हैं। तो मैंने आज तक कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रियासी में नहीं देखी कोई ड्रिल्स हुई हैं। पहला नंबर तो इनको ड्रिल्स करानी चाहिए। इनको पता है कि जब समर में आग लगती है, आप मुझे बताइए कभी आपने सुना हिमाचल में आग लगी, कभी श्रीनगर में आग लगते हुए देखा? हर बार जम्मू प्रोविंस में क्यों आग लगती है? माल मवेशी, मैं मानता हूँ कि लोग गलत करते हैं, आग जलाते हैं, लेकिन हर जगह मैं नहीं मानता, मैं उनको भी दोष नहीं देता हूँ। फॉरेस्ट वाले काम कर रहे हैं वो, लेकिन उस टेक्निक से नहीं कर रहे हैं। उनके पास लैक ऑफ इक्विपमेंट तो है ही नहीं उनके पास रियासी में। और कहीं ना कहीं मैंने देखा कि वो खाली वृक्षारोपण ये चीज़ों में अपना ज़्यादा टाइम करने, इससे बेटर है कि उनको ट्रेनिंग सेशन में उनको ट्रेनिंग दी जाए, फायर फाइटिंग ड्रिल्स हों, हर महीने उनकी ट्रेनिंग्स हो कि कैसे आग बुझानी है। मैं कहता हूँ कि जब ज़्यादा आग लग जाए तो मैं मानता हूँ वहाँ पे नहीं, लेकिन आपके बंदे ही पॉइंट पे नहीं है। मैंने आज देखा कि एक सबसे बेस्ट जो उनके जितने भी गार्ड्स हैं उनमें वो काफ़ी एजुकेटेड हैं और अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जो उनका मेन कंसर्निंग डिपार्टमेंट का काम है उसमें कहीं ना कहीं उनकी खामी है। तो इस चीज़ पे उनको देखना चाहिए कि कैसे उनको ये चीज़ कैसे सेटल करनी है। आखिर में रोमिल जी मुझे ये बताएं कि रियासी में कई सारे जो है इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी अब चल रहे हैं, जैसे बोल्ट हाईएस्ट ब्रिज की आपने, रेलवे ब्रिज की बात की, DDCs जो बनाए गए हैं, रिसेंटली चुने गए हैं, उनका क्या रोल देख रहे हैं आप इस समय में? क्योंकि जिस समय DDCs बनाए गए थे लोगों के माइंड में भी यही था और कहा भी यही जा रहा था कि आने वाले समय के MLA यही हैं जो आज युवा लीडर जो हैं वो DDCs बन रहे हैं। तो क्या उनका जो रोल है वो आप देखते हैं कि कोई प्रोग्रेसिव रोल प्ले कर रहे हैं वो रियासी की डेवलपमेंट में, या आपने देखा कि जिस समय प्लान्स बन रहे हैं या कुछ हो रहा है तो DDCs की भी कोई से नहीं है? देखिए, DDC आदि तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन 2-3 अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी साजरा कादिर जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो इंडिपेंडेंट जीती और हमारी डिस्ट्रिक्ट की वाइस प्रेसिडेंट हैं वो। बाकियों में मैं देखा उनकी कह नहीं सकता, कोई पार्टी के सहारे जीते हैं, कोई मोदी वेव में जीता हुआ है, कोई किस पार्टी से, कोई उनका ग्राउंड पे कोई काम नहीं है। और दूसरा, उनका यूथ के साथ टचअप ही नहीं है। वो देखते हैं कि अगर ये NC से जीता है तो उसने NC के काम करने हैं, और अगर उसने कांग्रेस से जीता कांग्रेस के। तो कुल मिला के मैं कहूँ ना, जैसे आप पूजा ठाकुर को देखते हो ना किश्तवाड़, उसमें जज्बा है वो देखा मैंने पिछले साल, मर मिटने का जज्बा, वैसा हमारा
कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा चेयरमैन अगर हमारा होता तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये नौबत नहीं आती। हमें भी जैसे पूजा ठाकुर जैसा कोई चेयरमैन मिला होता, डीडीसी चेयरमैन धड़ाक, जो हक के लिए लड़ रही है कि अगर मेरा लोकल यूथ है वही लगेगा और हमारे एरिया में जो काम आएगा वो डिपकॉम तक, उस मैंने देखा, मैं शाबाशी देता हूँ उनको। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे डीडीसी चेयरमैन काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उस तर्ज में मैं कहता हूँ कि एनसी कांग्रेस का टाइम था ना, वो तब भी ऐश करते थे, आज बीजेपी का टाइम, वो आज भी रियासी में ऐश कर रहे हैं। किसी सिंगल, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बोल दीजिए, बीजेपी चेयरमैन बोल दीजिए, उनमें हिम्मत नहीं है कि जो हमारे एरिया को खा गए दूसरी पार्टियों के लोग, उन पे कोई कार्रवाई कराएं। क्या पता क्या प्रॉब्लम है, या तो वो कुछ करना नहीं चाहते, तो या उनको कुर्सी से प्यार है। तो कुल मिला के कोई काम नहीं हुआ है हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में। मैं कह सकता हूँ कि एक साजरा कादर है, वो भागदौड़ करती हैं, और आप भी देखते हो उसने अपने गुलाबगढ़ एरिया में क्या से क्या कर दिया। और हमारे टूरिज़्म का काम जहाँ बढ़ना था, एक भी मुझे अगर बताएं ना, हमारे डीडीसी चेयरमैन बताएं कि आपने टूरिस्ट सेक्टर में क्या काम किया है। हमारे एरिया में सिर्फ रिबन काटते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट ठप हो जाते हैं। एक भी अभी हाल ही में मैं फॉरेस्ट वालों ने इतना ट्रैकिंग साइट्स निकाली, सिर्फ वहाँ फीते कटे हैं, उनके वो जो हट है सूख गए। उन्होंने वो क्या किया कि वो डेट्स के जो खजूर के पत्ते बिछा के दिखा दिया। मुझे बताओ कौन से ट्रैक में नवाल, सियाड़ा बाबू नवाल ट्रैक में टूरिस्ट आया? आप मुझे बताओ रियासी में अगर 16-12 में कौन सा एक भी इनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? और आपके वो बन टोल प्लाजा से हमें एग्जेम्प्ट किया जाए, वो मांग भी जो है वो मांग ही बन के रहेगी। बन टोल प्लाजा इतना बड़ा मुद्दा है ना, हमारे रियासी के लोग इतना सफ़र कर रहे हैं। और नहीं, हमने डेलीगेशन में नितिन गडकरी जी को ये भी कहा है कि सर हमारा टोल कम हो, तो वो कहते हैं इस पे हम विचार विमर्श करेंगे अगर जहाँ पॉसिबिलिटी होगी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि अपने रियासी के लोगों की झूठ बोल दूँ कि माफ़ हो जाएगा, नहीं। अगर उसमें जो होगा क्राइटेरिया, उसके तहत मैं आपके चैनल के माध्यम से रियासी डिस्ट्रिक्ट वासियों को बताना तो आपका वन टोल प्लाजा का भी मुद्दा हमने नितिन गडकरी जी तक रखा है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि समाज सेवक रोमेल सिंह का ये कहना है कि सियासत का शिकार हो चुकी है रियासी डिस्ट्रिक्ट, जिस सियासत के चलते डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो वो फ्यूशन तक नहीं पहुंच पाते। टूरिज्म का हाल जो है वो बेहाल हुआ पड़ा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की ऐसा लगता है आंखें ही रियासी डिस्ट्रिक्ट की ओर नहीं पड़ती हैं, सिवाय माँ वैष्णो देवी के। ऐसा लगता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को बाकी रियासी नज़र ही नहीं आता है। और साथ ही में बात ये कि डीडीसीज चुने गए थे, तो डीडीसीज में वो जज्बा होना चाहिए कि वो अपने ज़िले की बेहतरी के लिए काम कर सके। कोशिश ये करें कि वहाँ पर युवाओं को आगे लाया जाए, कोशिश ये की जाए कि पूरे ज़िले की जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। नतीजा फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि रियासी के लोग परेशान हैं, अलग अलग दरवाज़ों को ज़रूर खटखटा रहे हैं। कभी NHPC से जाकर मिलते हैं, कभी केंद्रीय मंत्रियों से जाकर मिलते हैं, कभी डिप्टी कमिश्नर तो कभी डिविजनल कमिश्नर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन नतीजा फिलहाल कुछ भी निकलता नजर नहीं आ रहा।